लड़की की एक आंसू औषधि के कटोरे में गिरा और जैसे ही विकलांग तीसरे भाई ने उसे पिया, वह चमत्कारी रूप से खड़ा हो गया। हैरानी की बात यह थी कि एक दिन पहले तक यह लड़की गांव में अपशगुन मानी जाती थी, क्योंकि जन्म के समय उसे छोड़ दिया गया था और एक परिवार ने उसे गौशाला में पाला था। वह जंगली जड़ी बूटियां इकट्ठा कर किसी तरह पेट भरती थी। कोई नहीं जानता था कि वह लड़की दिव्य भाग्य लेकर पैदा हुई थी और जो भी उससे अच्छा व्यवहार करता उसे आशीर्वाद मिलता। पर गांव वालों की बेरुखी से वे एक एक कर बीमार पड़ने लगे। उस दिन लड़की ने 4 पत्तों वाले तिप्तियां घास से यह कामना की कि उसके पास भरपेट खाना और सिर पर छत हो। तभी वह गवर्नर की पत्नी से टकराई, जो रास्ता भटक गई थी और अपनी बेटी की मौत के बाद गहरे दुख में डूबी थी। जैसे ही उसने लड़की को देखा, बिना सोचे उसे गले लगा लिया। बटलर और ड्राइवर सन्न रह गए। गवर्नर की पत्नी को लगा शायद बेटी की याद में वह ऐसा कर रही है, और लड़की की हालत देख उसने तुरंत खाने का प्रस्ताव रखा, जिसे लड़की ने मना कर दिया और शर्म से अपनी टोकरी की जंगली जड़ों की ओर इशारा किया। यह देख पत्नी का दिल पसीज गया, लेकिन ज्यादा देर खड़े रहने के कारण वह फिर से थक गई। लड़की ने उनके हाथ थामे और उन्हें जल्द स्वस्थ होने की कामना दी। चमत्कारिक रूप से पत्नी पूरी तरह ठीक हो गई और वह चीजें भी उठा सकी जिन्हें पहले नहीं उठा सकती थी। आभारी होकर वह लड़की के माता पिता से मिलना चाहती थी, लेकिन जब उसने पूछा कि वह कहाँ रहती है, लड़की चुप हो गई, जिसे उसने झिझक समझा। वह गांव आई, लेकिन वहां पहुंचते ही लोगों ने लड़की से दूरी बनाई। कुछ ने तो जान से मारने की धमकी दी। तब जाकर पत्नी को समझ आया कि लड़की ने घर के बारे में क्यों नहीं बताया। डर के मारे लड़की ने बताया कि वह अभिशाप नहीं है, पर पत्नी ने उसकी बातों पर ध्यान न देकर उसे गोद लेने की घोषणा कर दी। गांव से लौटकर पत्नी ने पूरे परिवार से लड़की को मिलवाया और घोषणा की कि अब वह उसकी मां है। लेकिन जब तीसरे बेटे की बात आई तो स्वर दुखी हो गया, क्योंकि वह बचपन से व्हील चेयर पर था। लड़की ने तुरंत औषधि बनाने का निश्चय किया, पर बेटा अकेला और कठोर था और बहन मानने से इनकार कर कमरे से निकाल दिया। लड़की उदास हो गई, एक आंसू औषधि में गिर गया। माँ को चिंतित देख बेटे को अपराध बोध हुआ और उसने औषधि पी ली। हैरानी की बात यह कि उसने अपनी टांगों को महसूस किया और पहली बार खड़ा हो गया। पत्नी अचंभित रह गई और लड़की को सौभाग्य की देवी मानने लगी। बेटा मुस्कुराया और उससे लगाव महसूस करने लगा। उस रात लड़की को एक बुरा सपना आया, जिसमें पूरी गोद ली हुई माँ का परिवार दुश्मनों के हाथों बर्बाद हो रहा था। पत्नी ने इसे सिर्फ बुरा सपना माना, लेकिन लड़की जानती थी यह सच होगा। तभी गवर्नर घर लौटा। वह पूरी तरह ठीक था। जब उसे पता चला कि एक सौभाग्यशाली लड़की को गोद लिया गया है, वह बहुत खुश हुआ। तभी सहायक ने बताया कि परिषद अध्यक्ष ने दावत पर बुलाया है। लड़की ने सपना याद कर उसे अकेले न जाने देने की बात कही। गवर्नर ने उसे सभी के सामने पेश करने का सोचा और साथ ले गया। लड़की ने अध्यक्ष को देखा और अपने सपने का खलनायक पहचान लिया। अध्यक्ष ने कहा, यदि 6 बुद्ध मूर्तियों में से असली को पहचान लिया जाए तभी गवर्नर को मान्यता मिलेगी। लड़की ने तुरंत एक मूर्ति की ओर इशारा कर कहा कि वही असली है। सब हंसे, लेकिन गवर्नर ने उस पर भरोसा किया। सहायक ने चेताया, पर गवर्नर ने जवाब दिया कि अगर किसी ने कुछ भी गलत किया तो वह किसी को नहीं छोड़ेगा। उसने लड़की से पूछा कि उसने कैसे पहचाना। लड़की ने कहा कि मूर्ति चाहे नकली दिखे, पर यदि तोड़ी जाए तो उसके भीतर असली जेड की मूर्ति निकलेगी। यह सुन अध्यक्ष गुस्से से कांप उठा और हत्या का आदेश दे दिया। उसी पर लड़की ने पहले गोली चलाई। गवर्नर गर्व से मुस्कुराया और तभी मूर्ति से सुनहरा प्रकाश निकलने लगा।